पाकिस्तान के अलग अलग शहर बहल रहे हैं, थर्रा रहे हैं और पाकिस्तान के 20 शहरों में इमरजेंसी लगी हुई है। वहां के एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। खासतौर पर पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, ये पूरी तरह से कर्फ्यू की जैसे यहाँ हालात बने हुए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के हमले को लेकर के, बड़ी जानकारी आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तान ने 2 राउंड हमले किए हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने 2 राउंड हमले किए हैं, सैन्य लोकेशन पता लगाने के लिए हमला किया है। तो पाकिस्तान अभी भी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कई सैन्य ठिकानों को उसने निशाना बनाया था, लेकिन भारत का जो डिफेंस सिस्टम था वो इतना मजबूत था कि पाकिस्तान का हर हमला नाकाम होता हुआ नजर आया है। एयर डिफेंस सिस्टम से हमले को नाकाम कर दिया गया। और आपके पास आओगे सिंह साहब, अगर बात की जाए तकनीक की, तो भारत पिछले 1 दशक में कितनी प्रगति कर चुका है, इसका सबूत जो तस्वीरें सामने आई हैं वो है भारत के पास अब जो है ड्रोन्स हैं, थर्मल इमेज वाले कैमरे हैं और साथ ही साथ एयर डिफेंस सिस्टम भी है। जी, इसमें कोई शक नहीं है, हम तकनीक के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हमारे पास जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हर एक क्षेत्र में, डिफेंस के हर एक क्षेत्र में, तीनों सेनाओं में वो हमारे पास मौजूद है। और जहां भी हमें गैप नजर आया है, हमारी सेनाओं ने जो मांग की है वो सरकार ने पूरी की है। ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि रही है। जो हमारी तैयारी, जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, जो पिछले 10, 12, 20 सालों से जो लगातार तैयारी चल रही है, ये उसी का परिणाम है कि हम इस प्रकार से ग्राउंड पर परफॉर्म कर पा रहे हैं और अपने दुश्मन को सही आकलन करके हमेशा से बहादुर रही है रामकृपाल सिंह जी। और लेकिन यहाँ जो राजनीतिक इच्छा शक्ति देखने को मिली है, इस कॉम्बिनेशन ने भारत की सीमाओं को काफी महफूज किया है, भारत की सेनाओं को और भी ज्यादा ताकत दी है। बिल्कुल चंदन जी, मैं केवल एक उदाहरण दे रहा था। जो सवाल आपने किया, याद कीजिए। आपने बात पूरी करें उससे पहले साथ साथ एक तस्वीर आ रही है, इसे भी हम दिखा देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर बैठक करते हुए और तीनों सेनाओं के प्रमुख उनके साथ हैं। और देखिए चेहरों पर खुशी नजर आ रही है, रिलैक्स नजर आ रहे हैं। देखिए रामकृपाल जी, रक्षा मंत्री के चेहरे पर हल्की सी भी शिकन नहीं है। साथ में जितने अधिकारी हैं सब काफी खुश हैं। और एक चीज साफ साफ नजर आती है, अगर इसकी तुलना करें जो कि पाकिस्तान में जो है, जो तस्वीरें सामने आई थी मीटिंग के बाद, ऑपरेशन सिंदूर की मीटिंग के बाद, वहां सभी तनावग्रस्त, हारे हुए, कंधे झुके हुए, यहाँ पर सभी रिलैक्स दिख रहे हैं। मालूम है कि पाकिस्तान को निपटाना कोई मुश्किल काम नहीं। इस तस्वीर को डिकोड कीजिए सर। यहाँ मुस्कुराहट है। एक बात और चंदन, कितना दबाव डाला था और बाकी जगह से कितना आया था, लेकिन मोदी जी बिल्कुल डिगे नहीं। जो सेना ने रिसर्च करके जो चीज मांगी थी, मोदी जी ने वही चीज दिलाई। और हमने तमाम दुनिया के वो धमकियां भी दी गई थी हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए। मोदी जी ने कहा नहीं, हम 400 लेंगे रूस से, और उन्होंने वही लिया। तो ये बात कहता हूं कि प्रतिरक्षा, आत्मरक्षा के मामले में जी जो भी फैसला होता है वो भारत कभी उससे डिगता नहीं है, चाहे कोई दुनिया का कोई ताकत नाराज हो या खुश रहे। ठीक है सिंह साहब, इसमें आप ऐड करना चाहेंगे? जी, मैं यही कहूंगा कि कोई भी हमारी तैयारी जो हम करते हैं, चाहे उसमें खर्चा कितना भी लगे, ऑपोजिशन कुछ भी बोले, इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है, आज देखिए वही चीजें काम आ रही हैं। और एक और बात यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगा, जो आज सुबह से बातचीत चल रही है कि जेडी वांस ने ये कहा और ट्रंप ने ये कहा, उसके मायने निकाले जा रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी जो सरकार है, उनके जो संबंध है, मोदी जी के जो पर्सनल संबंध है, उनको ज्यादा गहराई से आप मत घुसिए। ये शायद केवल एक स्टांस लिया है उन्होंने दिखाने के लिए, देश को, पाकिस्तान को बताने के लिए, अपनी हमदर्दी जताने के लिए, क्योंकि उन्होंने काफी प्रेशर डाला हुआ है पाकिस्तानी नेतृत्व पर ऑलरेडी कि आप बंद करिए सब कुछ। और इसलिए जरूरी है कि उनके प्रति वो सहानुभूति दिखाने की एक कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है, सीडीएस के साथ बैठक की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं और काफी रिलैक्स यहाँ माहौल दिख रहा है। सोचिए, एक देश जिसके ऊपर पाकिस्तान जैसे शरारती पड़ोसी ने हमला किया हुआ है, वहां रक्षा मंत्री और सेनाओं के प्रमुख के बीच किसी भी तरह का तनाव नहीं दिख रहा। ये निश्चिंतता जो है ये आई है तैयारी से, ये निश्चिंतता आई है अपनी तीनों सेनाओं की जो मारक क्षमता है उसको लेकर के जो भरोसा है
है उसकी वजह से आई है। और ये भरोसा रक्षा मंत्री के चेहरे पर दिख रहा है, यहाँ जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं सेनाओं से जुड़े हुए, उनके चेहरे पर दिख रहा है। और ये साल दर साल की जो तैयारियां हैं, ये एक दिन में ये निश्चितता हासिल नहीं होती है। ये बॉडी लैंग्वेज कहती है, सभी के चेहरे पर जो मुस्कान है कि हमारे लक्ष्य अचीव हुए हैं और आगे की जो चुनौतियां हैं, जो भी चुनौतियां पाकिस्तान पेश करेगा, उनसे निपटने के लिए हमारी सेना, हमारी जो फोर्सेस हैं, वो मोर देन इक्विप्ड। सिंह साहब, अगर मैं गलत हूं तो बताएं। देखिए, मैं इसमें एक और बस इतनी चीज ऐड करना चाहता हूं। मैं बहुत ही गहराई से जनरल चौहान को जानता हूं, जो हमारे सीडीएस हैं, उनके साथ मैंने नौकरी की है और कई सालों तक मेरा उनके साथ संपर्क रहा है। वो बहुत ही सरल, सौम्य और बिल्कुल शांत रहने वाले व्यक्तित्व के हैं, धनी हैं। और लेकिन उनका जो रिसर्च होता है, मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे बड़ी चीज जो इस तस्वीर को जरा डिकोड कीजिए ना सर, इस तस्वीर को डिकोड कीजिए, किस तरह से सीनियरिटी लेवल पे, सीनियरिटी के हिसाब से बैठे हुए हैं, सभी कौन-कौन बैठे हुए हैं, पूरा जरा डिकोड कीजिए आप सर। जी, उनके सीडीएस साहब के बगल में बैठे हैं नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ, उनके सामने में आर्मी चीफ बैठे हैं और एक और सदस्य हैं रक्षा मंत्रालय के, शायद डिफेंस सेक्रेटरी होंगे। ये सारे बैठे हैं। देखिए किस अच्छे माहौल में इनकी बातचीत चल रही है। बिल्कुल, और वो जो बातचीत चल रही है और उधर बॉर्डर पर जो हरकत है, उस पर जवाबी कार्रवाई भी चल रही है। और जवाबी कार्रवाई इसमें इतनी कामयाबी से चल रही है सिंह साहब, इसमें यहाँ जो हमारे नीति नियमता है, उनके पन में किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर दबाव नहीं है, पूरी तरह निश्चिंतता है। पता है कि भारत की सेनाएं इक्विप्ड है, भारत के पास तकनीक जो ऐसी है उससे दुश्मन देश को मुंह की खानी पड़ेगी, ये तय है। भारतीय सेना का एक्शन, जिसकी अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सेना ने ड्रोन से कैसे, देखिए, बिल्कुल टारगेटेड अटैक किया है। अब तक ऐसी तस्वीरें हम ये देखा करते थे कि इजराइल आतंकियों का सफाया करने के लिए किया करता था, लेकिन अब भारत के लोग, भारत की 140 करोड़ जनता निश्चिंत हो सकती है कि भारत के पास भी ऐसी ही आतंकवादी विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ड्रोन है। साथ ही साथ दूसरा, ये नाइट विजन कैमरे। सिंह साहब, मुझे याद पड़ता है कि नाइट विजन कैमरों को लेकर के कुछ साल पहले काफी विवाद हुआ था कि भारत के पास पर्याप्त उपकरण नहीं हुआ करते थे। आप बेहतर बता सकते हैं। जी, ये चीज बहुत पुरानी हो गई है। अब हमारे पास पिछले मैं कहूँ तो 15-20 सालों से बहुत कुछ बदला है। बहुत सारी तकनीक और जो भी हमारा इक्विपमेंट है उसमें बदलाव आया है और अच्छे के लिए आया है। यहाँ पर एक और बात बहुत निश्चित तौर पे बताना चाहता हूँ। इसमें आत्मविश्वास देखिए, फोटो में दिख रहा था, जो उन्होंने प्लान किया उसको उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। ये इसमें संदेश, जो अगर मैं एक संदेश बोलूं, सर इस बीच आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, हम ये भी बता रहे हैं लोगों को कि किस तरह से भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, सिर्फ S-400 नहीं है, L-70 गन भी है, बाकी गन भी है। आप देखिए, तस्वीरें हम बता रहे हैं और साथ साथ आप बताइए कि उनकी क्या खासियतें हैं। पीसीआर से रिक्वेस्ट करेंगे और फिर से वो तस्वीर सामने लाए, वो ग्राफिक्स सामने लाए जिसमें हथियार आप दिखा रहे थे। LU-70, उन हथियारों की आप मारक क्षमता बताते चले सर, सिंह साहब। जी, देखिए S-400 की पहले मैं बात करूं, वो हमारे पास 5 यूनिट्स हैं जो कि हमने रशिया से लिए थे और ये $5 बिलियन में हमने लिए हैं। बहुत महंगा इक्विपमेंट है। इसकी मारक क्षमता, जो इसकी डेप्थ है, 600 किलोमीटर तक हम अंदर रडार से देख सकते हैं। इसमें तीन यूनिट्स होती हैं। एक रडार सिस्टम होता है, एक लॉन्चर सिस्टम होता है और तीसरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। और ये बहुत ही सटीक, वर्ल्ड का सबसे बढ़िया हमारा एंटी एयरक्राफ्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। जी जी। और मैं इसमें ये ऐड कर दूं कि शायद हमने S-400 को अभी इस्तेमाल करने की हमें जरूरत पड़ी ही नहीं है और बाकी हमारे इक्विपमेंट है, उन्होंने ही ये सब काम कर दिखाया। यानी ये माना जाए कि जो बड़ा काम करने के लिए S-400 है, लेकिन भारत के पास पहले से जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, अलग अलग तरीके के एंटी एयरक्राफ्ट गन है, उन एंटी ड्रोन सिस्टम है, उन्होंने ही अपना काम कर दिया है। अभी तो S-400 निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि जो एयर डिफेंस का मामला था उसमें भारत को ये जो लोग देख रहे थे उन्हें यही लग रहा था कि S-400 ने ही यहाँ सबको मार के गिराया है। लेकिन अब सच्चाई सामने आई है। इंडियन एयरफोर्स ने भी ये बताया है कि भारत के पास ऐसे एक नहीं, कई मारक हथियार है। इन सब के बीच पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। 50 ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं, अलग अलग जगहों से अटैक किए गए हैं। अगर ड्रोन के मामले में कंपैरिजन करें, सिंह साहब, भारत के ड्रोन और पाकिस्तान के ड्रोन, किस तरह से इसकी तुलना की जा सकती है? मैं क्या बताऊं, ये जो इनके पास ड्रोन्स हैं, ये तो पूरे चाइनीज ड्रोन्स हैं और चाइनीज इक्विपमेंट का हमको मालूम है। तकरीबन कहते हैं कि 80% इक्विपमेंट जो उनके पास डिफेंस इक्विपमेंट है पाकिस्तान के पास, वो चाइनीज है। और इनकी ऑपरेशनल वायबिलिटी आप देख सकते हैं, आपके सामने है, पूरी जनता के सामने है। इन्होंने 100 ड्रोन अटैक किए थे कल
लेकिन हमें सबको मार गिराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो इनका जो क्या बोलते हैं, उनका मेन ड्रोन होता है सिस्टम, जिसके सॉफ्टवेयर को हमने अगर जैम कर दिया तो ये सारे के सारे ड्रोन नीचे धाराशायी हो जाते हैं। और हमें हार्ड हिट करने की, काइनेटिक हिट करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर हम उसके नेटवर्क पर हिट करें, जो उनको एक सिंगल ड्रोन जो है, मास्टर ड्रोन कह सकते हैं, वो जो बाकी ड्रोन्स को गाइड करता है, उसका नेटवर्क अगर आप जैम करते हैं, पूरे के पूरे स्वार्म ड्रोन नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल राजगोपाल जी, तस्वीरें आई कि पाकिस्तान के जो अलग अलग शहर हैं वहां भारत के ड्रोन आराम से जाते हैं और जाकर के वहां पर अटैक को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ड्रोन भारत की सरहद को पार भी नहीं कर पाते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रत्युष जुड़ चुके हैं। प्रत्युष, ओवर टू यू। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। और हमारे साथ आज पूरा पैनल है। पाकिस्तान की खबरें आप देख रहे हैं। मशहूर गजाशक देवकीनंदन ठाकुर जी भी हमारे साथ आज स्टूडियो में यहाँ पर आ चुके हैं। पाकिस्तान को एक कड़ा मैसेज हमारी सेना दे रही है और हिंदुस्तान का हर एक नागरिक दे रहा है गौरव। आज धर्म युद्ध होगा, आज बात धर्म की होगी, आज बात रण की होगी, आज बात होगी नीति की भी। आज संगम होगा, आज संगम होगा। धर्म की हम बात करते हैं जब भी आप आते हैं, लेकिन आप एक ऐसे कथावाचक हैं, जब बात करते हैं तो एक तरफ भक्ति रस तो बहता है, गंगा बहती है भक्ति रस की, लेकिन महासागर बहता है वीर रस का। और वीर रस से ओतप्रोत हमारे फौजी भी हमारे साथ में है और हमारी युवा पीढ़ी हमारे साथ में है। अपने जितने भी मेहमान हैं उनसे जल्दी से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीपक वोरा सर हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। तालियों के साथ स्वागत। हमारे साथ है एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर सर, हमारे साथ है लेफ्टिनेंट कर्नल यूएस राठौर सर, हमारे साथ है रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला सर और विवेक श्रीवास्तव जी देश के नेता हमारे साथ मौजूद है। तो धर्म युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी स्ट्राइक हो रही है। हमारी फौज चुन चुनकर हिसाब दे रही है। एक मुल्क जो जिसका धर्म है आतंक, और एक हम है जिसका धर्म है हमारी रगों में बहने वाला राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम। उन्होंने लड़ाई है अधर्म के खिलाफ, ये धर्म की लड़ाई है। उन्होंने धर्म पूछ कर मारा था। हमारा एक ही धर्म है, हमारा धर्म है राष्ट्र, हमारा धर्म है वीरता, हमारा धर्म है दुश्मन को जवाब देना। जवाब ऐसा देना। किसके साथ लड़ाई हो रही है? पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान, वो क्या करती है? सॉरी, क्या है वो? पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। लड़ाई हो जाता है। सबसे पहला मैसेज आपका पाकिस्तान के लिए क्या होगा? क्योंकि लोग ये चाह रहे हैं जो अखंड भारत का सपना है गौरव, वो पूरा हो रहा है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ बैठ के अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे पूर्व सैनिक और खड़े हैं और मैं बैठा रहा हूँ। मैं यहाँ पर धर्मगुरु बन के नहीं, एक देश का नागरिक बन के आया हूँ, तो मैं ये सो खड़े होके ही करूंगा, बैठ क्या के बात है, क्या बात है, तालियां। और ये जगह मुझे दे दो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, पाकिस्तान तक गूंज जानी चाहिए। लेकिन अब आप ये जगह आपने ले ली है जो पीओके है, बलूचिस्तान है, वो ये वापस जगह मैंने ली इसलिए है क्योंकि मेरा एक निवेदन है। रामचरितमानस की एक चौपाई से हम इस बात को प्रारंभ करेंगे। भगवान श्री राम ने यह प्रण किया था, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पन की। भगवान श्री राम ने यह प्रण किया था कि मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से विहीन कर दूंगा, एक भी निशाचर इस पृथ्वी पे राक्षस रहने नहीं दूंगा। और ये प्रण करके ही भगवान ने रावण का, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का वध किया था और उस समय एक भी राक्षस छोड़ा नहीं था। आज वही प्रण हमारी भारत की सेना कर चुकी है और पाकिस्तान का एक भी राक्षस माने आतंकवादी जब तक पाकिस्तान में जिंदा रहेगा तब तक हमारी भारत की सेना, चाहे वायुसेना हो, चाहे वो नौसेना हो और चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, उसे मुंह तोड़ जवाब देगी। और जब तक हमारा देश अखंड भारत नहीं हो जाता
तब तक उसे मुंहतोड़ जवाब मिलता रहेगा। यानी कि पाकिस्तान खंड खंड हो रहा है। देखिए, बात हो चुकी है। भारत अखंड है और पाकिस्तान खंड खंड है, ये उसकी शुरुआत हो चुकी है और उसने अपने पैरों में नहीं, अपने गले में कुल्हाड़ी मारी है। गले में कुल्हाड़ी मारी है। गौरव सर, हालात बताएं जो बता रहे हैं अखंड भारत का सपना पूरा होगा, पाकिस्तान खंड खंड होगा, स्ट्रेटेजिकली क्या लग रहा है आपको? डिप्लोमेसी में हम भविष्यवाणी नहीं करते, हमारी ट्रेनिंग ये होती है, हम सिर्फ सच्चाई बताते हैं। सच्चाई ये है 1947 में उस पाखंडी देश का जन्म हुआ था, 2025 में अंतर्धान हो जाएगा। तो क्या गौरव और लेकिन चूंकि हमारे साथ इतने डिप्लोमेट के साथ साथ हमारे साथ जितने भी पूर्व फौजी अफसर वो भी है, बिल्कुल, क्या विश्व मानचित्र पर एक नया नक्शा बनने जा रहा है? क्या रखा सर? लग रहा है कि जो हमारा युद्ध शुरू हुआ है जी, बहुत जल्दी विश्व एक नए देश को देखेगा और नाम होगा बलूचिस्तान। नए देश को देखेगा नाम या होगा नए नक्शे को भी देखेगा? बलूचिस्तान। नए नक्शे को भी देखेगा। हर्षवर्धन सर मुस्कुरा रहे हैं। नया नक्शा। देखिए, मुझे लगता है कि जो बात दीपक जी कह रहे हैं या सर कह रहे हैं, देवकीनंदन जी ने तो आज मतलब जिसको कहते हैं ना कि उन्होंने कहा कि आज मैं उस जगह पर नहीं बैठूं, छोड़ दिया उन्होंने। आज रक्षा का मसला है, तो मैं तो कह रहा हूँ धर्म युद्ध की बजाय धर्म रक्षा का मसला है। और जब हम धर्म अधर्म की लड़ाई की बात करते हैं तो भारत पाकिस्तान दुनिया उसको उसी तरह से देखती है। बलूचिस्तान के लोग अपनी स्वतंत्रता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि भारत की तरफ से रणनीतिक मदद उन्हें मिले, वो खुलकर इस बात को बोल रहे हैं। वो ये कहते हैं, अफगानिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान था ही नहीं दुनिया में, और मुझे लगता है कि भारत जो प्रतीक्षा कर रहा है वो प्रतीक्षा ये कर रहा है कि जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वो हमारा हिस्सा बनना चाहिए। बाकी ये लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, अब इसमें बहुत कुछ होगा, लेकिन वो नक्शा तो बदलेगा। तो चलिए हमारे साथ हैं एनसीसी के कैडेट्स हैं। तो क्या लग रहा है आप लोगों को? खबरें देख रहे हैं, पीओके जो हमारा था, हमारा है, जिस पर पाकिस्तान ने क्या ये सही मौका है पीओके लेने का? यस, बिल्कुल सही मौका। आज हमें इस काम को करके दिखाना है और करके दिखाएंगे। मतलब यही समय है, सही समय, यही समय है, सही समय है, बिल्कुल यही समय है। यही समय है। 1971 में जो काम इंदिरा गांधी जी ने छोड़ा था वो आज मोदी जी करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। देवकीनंदन जी ये कह रहे 1971 में, अरे हमने तो दो चीर दिया पाकिस्तान को, बीच से दो टुकड़े कर दिया। ये कह रहे कुछ काम अधूरे रह गए थे, पूरा होगा। देखिए, पहले ये होता था कि जिस जगह को हम, हमारे यहाँ एक शास्त्रों में बात कहते हैं, वीर भोगे वसुंधरा। जो वीर होता है, जो योद्धा होता है, वही इस पृथ्वी का भोग करता है। अब जब जीत आपने लिया था, सरेंडर आपने करा दिया था, ऊपर से बांग्लादेश एक नया सांप हमने खड़ा कर दिया था, तो क्या जरूरत है? अब तो ठोको, पकड़ो और अपना साम्राज्य बढ़ाओ, अखंड भारत की ओर बढ़ो। जहां जहां तक हमारी जीत होगी वो पूरा भारत का हिस्सा होना चाहिए, यही हमारी जरूरत है, यही सही है। महाराज जी, पीओके के लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? क्या पीओके के जो लोग हैं, जो वहां रहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? एक ही संदेश है, अब तुम आजादी की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, हम आ रहे हैं, अब तुम तैयारी करो आजादी की।